अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। अभी तक जितने मेहमान लूज़ टॉक में आए उसमें थोड़ी बहुत मेरी मर्ज़ी भी शामिल थी, मगर आज जो मेरे मेहमान हैं उसमें बहुत बड़ी सिफारिश शामिल है। आपको कम सुनाई देता है, मगर मुझसे कहा गया कि आप इनसे बात करें, ये सुन लेंगे। मगर जब मैंने पहले बातचीत की तो मुझे कुछ परेशानी हुई, मगर मजबूरी है, मैं इनकार नहीं कर सका और मुझे ये इंटरव्यू करना है। तो आइए मुलाकात करते हैं। क्या कहा? मैंने चले कुछ नहीं। हैं? आप ठीक हैं? हैं? आप ठीक हैं? हैं? आप ठीक हैं? हैं? हैं पे जोर देने के बजाय पिछड़ों पे जोर दो। आप ठीक हैं? फिर हैं? आप कम सुनते हैं? हैं? कम सुनते हैं? यार एक बात बताओ, ये सिर्फ हैं के पीछे क्यों लगे हुए हो? कोई और बात करो। कम सुनाई देता है? तुम एक बात बताओ, तुम हकले तो नहीं हो? फ्लो में बोलो, जुमले तोड़ तोड़ के क्यों बोल रहे हो? तो मैं तो फ्लो में ही बोल रहा हूं, आप सुन नहीं रहे। कम सुनाई देता है? हाँ देता है, अल्लाह ताला देता है भाई। इंसान की क्या ताकत है वो दे। इंसान का बस चले तो नोच ले, कुरेद दे दूसरों से। देखिए, जो कुछ मैं बोल रहा हूं हाँ वो आप सुन नहीं रहे हैं। फिर हैं? आप क्या करते? मरते? हम क्यों मरते भाई? जिनको मरना है मरते, हम क्यों मरते? करते? आप क्या करते? अच्छा, आप क्या करते? ये तो कोई सवाल नहीं हुआ। मैं हैदराबादी हूं, मैं ऐसी सवाल कर सकता हूं। आप क्या करते हैं? क्या करते? छोड़ें इस बात को। हाँ आपका पेशा क्या है? हाँ, गर्मियों में सही आता है, सर्दियों में जरा प्रॉब्लम होती है, रुक रुक के आता है। मेरी बात सुने। हाँ कोशिश करें जो मैं बात कर रहा हूं वो आप सुने। मैंने वो चीज नहीं पूछी है, मैं पूछ रहा हूं पेशा क्या है? हाँ? पेशा। लो अब बे खा गए तुम। आपको कान में मशीन लगा के आना चाहिए था। हैं? कान में मशीन लगा के आना चाहिए था। आप बोले, जो मर्जी आए बोले, मैं उसका सवाल बना लूंगा। बोले, आप बोले। क्या खोलें? खोले नहीं, बोलें। यहाँ क्या खोल सकते हैं? बताओ क्या खोलें? यहाँ कोई खोल ही नहीं सकते कोई बात को। भाई मेरे, हाँ गलती हो गई मुझसे। बोले बोले। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, क्या खोलें? अरे लानत भेजे खोलने के ऊपर। मैं कह रहा हूं बोले। आप बोले। मेरी बात सुने, कोशिश करें प्लीज। ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, स्पॉन्सर प्रोग्राम है, ये स्पॉन्सर्ड है प्रोग्राम। तुम अटक अटक के क्यों बोल रहे हो? मेरे मुंह से गलत लफ्ज निकल सकता है, मैं बिल्कुल नॉर्मल बोल रहा हूं। आपको सुनाई नहीं दिया जा रहा है, कोशिश करें सुनने की। हाँ, कहाँ के? हाँ, कहाँ के? ये कैसे सुन लिया आपने? बोला ना कहाँ के, पहले बोला था। चले बताएं, अच्छी बात हुई। हाँ कहाँ के? हाँ कहाँ के? जी जी। हमारे जो नहीं, ये मैं कह रहा हूं, हाँ खाली कहाँ के मैंने इसलिए कहा है। हाँ। आप कहाँ के हैं नहीं कहा मैंने, तो आप कहते कि फिर हैं। तो हैं? मेरे बुजुर्ग, हाँ। मेरे भाई, चंदा, आप मेरे प्रोग्राम में कुछ कहने को आए थे। आप मेरे प्रोग्राम में कुछ कहने को आए थे। हैं? आप मेरे प्रोग्राम में कुछ कहने को आए थे। कौन? आप। हाँ तो कहें ना। भाई सवाल तो करो। सवाल को गोली मारे। हाँ ये देखो, गोली मार। अब ये सवाल पैदा होता है कि एक इस्लामी मुमलिकत में एक इलाके का नाम गोली मार है, कितनी बुरी बात है। उसका कोई किसी बड़े आदमी का नाम पर नाम रखवा दो, ये कोई नाम हुआ? मुझे किसी ने बताया था आप
अदालत आलिया के वकील हैं। हैं? किसी ने बताया था मुझे कि आप अदालत आलिया के वकील, अदालत आलिया। हाँ हाँ, चिल्लाओ मत, समझ में आ गया। आलिया मेरी बीवी का नाम है और 40 साल पहले शादी हुई थी और 40 साल से मैं पेशी भुगत रहा हूँ। और क्या नाम उसका, वकीलों की तरह से मुझे खड़ा रहना पड़ता है उनके सामने। ओ लेवल, ओ तुम्हारा मुंह ओ लेवल की बात कर रहे हो? नहीं, मैं सीटी बजा रहा हूँ। हैं? मैं सीटी बजा रहा हूँ। पीटी स्कूल में करते थे हम लोग। आप वकील नहीं हैं? हैं? वकील? हाँ कील। देखो मैं तुम्हें बताऊं, 4 दिन पहले मैं एक मिनी में बैठा, उसमें निकली हुई थी कील। अब मैं बैठ गया, 3 अट्टी तक कील चुपती रही, गुरु मंदिर पे घुस गई, टावर पे निकलवाई। ये कुछ समझ तो रहा नहीं। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हाँ देखो ना, अब जोर से बोलो तो आवाज आई ना, कह रहे हो सुनता नहीं है, इस तरह जोर से बोलो। नहीं तो यहां क्यों आए? हैं? यहां क्यों आए? अबे तू खोल के क्यों नहीं बोलता? क्यों, क्या कह रहे हो? लूज टॉक में क्यों आए? क्यों आए? आए? आए। ओहो, देखो 1952 की बात है कि 1952 में हमारे ताऊ जो थे वो अटारी के रास्ते कराची आ गए। अब क्या हुआ, उन्होंने हमें फोन किया, वहां हम इंडिया में रह गए थे, उन्होंने फोन किया कि भाई सब कुछ छोड़ो और यहां आ जाओ। क्या भाई इसमें भी कील है? कील है, कील। हाँ बोल रहा हूँ। देखो मैं ये कह रहा था कि 1952 में, भाई तवज्जो मेरी तरफ रखो, निकलवा दूंगा कील, रख दो उसको। अब क्या हुआ, 1952 में अटारी के रास्ते हमारे ताऊ पाकिस्तान आ गए, हम वहीं रह गए इंडिया में। तो फिर यहाँ जब वो पहुंचे तो उन्होंने यहाँ से फ़ोन किया, कहने लगे कि भाई वो तुम लोग ऐसा करो कि सब छोड़ो और यहाँ आ जाओ, बहुत अच्छी जगह है। अब हमारे पास वहाँ थे खाली पटाखे, हमने वो सारे छोड़े और यहाँ आ गए। अब यहाँ है पटाखों पे पाबंदी, बम पे पाबंदी नहीं है, जगह जगह फूटते फिरते, हमें बम बनाना आता नहीं है। यार एक बात बताओ, कोई आइडिया बताओ कि यहाँ क्या छोड़े? सुना नहीं तुमने मैंने जो कहा, इतनी लंबी तकरीर की, सुना नहीं तुमने? क्या छोड़े? आतिशबाजी का कारोबार करते थे। किसकी बाजी? बाजी किसी की नहीं, मैं कह रहा हूं आतिशबाजी का कारोबार करते थे। शर्म आनी चाहिए, इस्लामी मुल्क है और बार की बातें कर रहे हो। इस बार की वजह से हमारे खानदान के कई लोग जो हैं बिहाइंड बार थे। कारोबार, बार नहीं पूछा मैंने, बिजनेस। इंसान को उसके गुनाहों की सजा दुनिया में मिल जाती है। कौन मिल जाती है? वो मुझे मिल गई। हमें, तुम्हें मिल जाती होगी भाई, हमें तो नहीं मिलती। पाबंदी है यहाँ। मेरी बात सुनो। हाँ मैंने कारोबार पूछा था, बार नहीं, बिजनेस। अच्छा बिजनेस। बिजनेसमैन से ही बेटी की शादी हुई थी। वलीमे वाले दिन क्या हुआ कि वो मेरे दामाद को नए वाले अंदर ले गए, पतलून नहीं पहना हुआ था, खाली जांघिया पहना हुआ था। उन्होंने पतलून पहनने का भी टाइम नहीं दिया और ले जाके उसको ट्रक में बिठा दिया उसी जांघिए में। कितनी बुरी बात है। और जबकि घर के अंदर 4 गाड़ियां खड़ी हुई थी अपनी। बोले आप, बोले, मैं नहीं, कुछ नहीं। तोड़े? मैंने तो बड़े बड़ों को पागल कर दिया, तुम तो एक मामूली कंपेयर हो। ये क्यों ये चला रहे हो, आता याद मुझको गुजरा हुआ जमाना। आप बोले, आप बात करें प्लीज। इस तरह का इंटरव्यू नहीं होता। आप बात करें, जो मर्जी आए बोले जाएं। है? आप समझ लें कि मैं आपसे सवाल करता रहा हूं, आप बोलते जा रहे हैं। हाँ। आप बोलते जाएं। हाँ बोलते जाएं आप। क्या चीज? सवाल क्या किया, जवाब क्या दिया। तो बेटी क्या कर रही है आजकल? हैं? बेटी क्या कर रही है? क्लियर बोलो, तुम क्या भाखले हो, अटक अटक के क्यों बोलते हो?
बेटी क्या कर रही है? हाँ, बेटी जो है वो 24 घंटे अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है। दामाद को नैब वाले ले गई, बेटी शुक्र अदा कर रही है, बिल्कुल 24 घंटे। हैं? क्यों? असल में वो इश्तियाक से शादी करना चाहती थी। हैं? कौन इश्तियाक? वो तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम मुझसे पूछ रहे हो, बेटी से पूछो, बाप से क्या पूछ रहे हो? अगर मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती हाँ? तो मैं लूज स्टॉक में इंटरव्यू देने नहीं आता। नहीं आता, आता? नहीं आता। कौन आता? मैं कह रहा हूं अगर आपके साथ जो प्रॉब्लम है मेरे साथ होती तो मैं लूज स्टॉक में इंटरव्यू देने नहीं आता। अबे तुम्हें नहीं आता भाई, हमें तो आता है, लिखते भी है, पढ़ते भी है, नौकरी भी करते हैं, आता है, अल्लाह का शुक्र है। शादीशुदा, शादीशुदा। नूरुल दाशा? अब नूरुल, शादीशुदा हैं। शादी? शादी, हाँ? शादी, हाँ? शादी हाँ, शादी शुदा, शुदा? शादीशुदा। हाँ हाँ, शादीशुदा। क्यों? बेगम। गम? अबे गम का तो अजीब चक्कर हुआ। ऑफिस जा रहा था, वो बच्चे ने गम की बोतल रखी हुई थी, पूरी गिरा दी, पतलून चिपक गई, दफ्तर 2 घंटे लेट पहुंचा। वाइफ? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बोला तुमने? शर्म आनी चाहिए तुमको। आपने मेरी बात सुनी? नहीं नहीं, मुझे तुमको अच्छा- शर्म आनी चाहिए। मेरी बीवी को तुम वेरी गुड कह रहे हो। मैंने आपकी बेगम को वेरी गुड नहीं अभी कहा। तुमने कहा है, मैं बहरा नहीं हूं। आपने मेरी बात सुनी, मैं इस खुशी में मैंने कहा वेरी गुड। बहरा नहीं हूं मैं। शर्म आनी चाहिए कि तुमने अपनी बीवी को देखते नहीं हो, दूसरी की बीवी को वेरी गुड कहते हो। मैंने आपकी बेगम को वेरी गुड नहीं कहा है। आपने मेरी बात सुनी, मुझे अच्छा लगा, मैंने वेरी गुड कह दिया, तो इसमें क्या बुरी बात है? अबे एक बात बताओ, तुम्हें तुम्हें क्या चीज वेरी गुड लगी? 40 साल हो गए मेरी शादी को, मुझे तो 5 मिनट को भी कोई चीज वेरी गुड नहीं लगी। तुम्हें क्या चीज वेरी गुड लग गई? मत करे फजूल बातें, मत करे फजूल बातें। आप क्या कह रहे हो? अबे खुल के क्यों नहीं बोलते हो? फजूल बातें मत करे, हैं? फजूल बातें मत करे। मैंने आपकी बेगम को वेरी गुड नहीं कहा। हैं? बताओ ना, कौन से ड्रामे में चांस देने की तुमने वो झांसा दिया है? और ये शूटिंग कहाँ करोगे, मुल्तान में या मरी में? बताओ, चुप क्यों हो गए? दिमाग खराब है आपका। हैं? माफ कीजिएगा, आपका कह गया, तेरा दिमाग खराब है। हैं? तेरा दिमाग खराब है। खराब? हाँ खराब है, तलफ़ुज़ खराब है, लेकिन मुझे पता है 2-3 रिहर्सल में तुम ठीक करा लोगे। बताओ ना, 2-3 रिहर्सल में ठीक करा लोगे तुम। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, शर्म आनी चाहिए। दूसरे की बहू बेटियों को ले जाकर ड्रामे में काम दिलवा देते हैं। अगर उनको नाचने वाली बनाओगे क्या? खुद जमींदार बन जाओगे, 8-10 रीटेकें करवाओगे बार 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 बार। मैं जानता नहीं हूँ क्या? मैं शो बिजनेस से भी मेरा जान पहचान रही है काफ़ी। तुझसे बड़ा बहरा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इतना तगड़ा बहरा, हट्टा कट्टा। तेरे आगे बहरे मुंजमित शुमाली, बहरुल हाँ, काहिल। जमाली 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 वजीर आजम बहुत शरीफ आदमी है, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि बीवी से जमाली पे कैसे पहुंच गए तुम। अबे मेरी बात सुनो, हाँ? ये तो हो जाएगा खत्म। हाँ। उसका तुम्हें सब बाहर आना जरा। क्या कह रहे हो? तुम बाहर चलना मेरे साथ, हैं? इंटरव्यू के स्टेज। तुम हकले हो क्या? तुम रुक रुक के क्यों बोल रहे हो? अबे हैं? बात सुनो, अरे छोड़ो, मैं तुम लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। दूसरी की बीवी को कहते हैं कि वेरी गुड, हैं? अच्छी खासी फैमिली की लड़कियों को इस तरह से तुम लोग करते हो। अल्लाह ताला महफूज रखे बुढ़े राइटरों से और बुढ़े डायरेक्टरों से। एक बात बताओ, उसका फोटो सेशन, वो हमारी बेगम नई आर्टिस्ट बन रही है ना, तुम जो ले रहे हो, तो ये बताओ कि उसका वो फोटो सेशन कब होगा? हैं? ऐसे यूँ बाल खुले हुए और उल्टे हाथ से यूँ ऐसे उंगली यहाँ रखी हुई, सोचने का पोज बनाया हुआ है। किसी इवनिंग घर में वो छपवाओगे अपने ताल्लुकात पे, और नीचे लिखा हुआ होगा इस इवनिंग घर के लिए इस नई अदाकारा का खुसूसी पोज। मैं जानता नहीं हूँ क्या तुम लोगों को? शर्म करो, दूसरे की बीवियों को कहते हैं वेरी गुड।
चुप क्यों है, बोल क्यों नहीं रहे हो? मिलते हैं। जिनसे तुमने शादी की है, हैं? जिनसे तुमने शादी की है। अबे इंसानों की बात हो रही है, जिन क्यों बीच में आ गया? हाँ, जिनसे मैंने शादी की है। हाँ, उसको मैं नहीं जानता। मानता? क्या क्या जानते हो? और क्या क्या जानते हो बताओ ना, क्या जानते हो? मैं तुम लोगों को खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम लोग नई आर्टिस्टों को लेते हो, समझ में आई बात? बताओ। ये अल्लाह माफ़ करे इन हिदायतकारों को और इन लोगों को जो नए बुड्ढे, नए तो खैर ठीक है, बुड्ढे ये लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने नहीं जाते। मैं समझता हूँ ना इस बात को। अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने नहीं जाते, नई अदाकारा को घर से पिक भी करते हैं और ड्रॉप भी करते हैं। पिक एंड ड्रॉप भी होता है। घर से स्टूडियो तक आने का 15 मिनट होते हैं, वापसी में 4 घंटे में पहुंचती है वो आर्टिस्ट अपने घर पे। पूछो कि भाई कहाँ रह गई थी, तो कह रहे हैं कि मलीर के पुल के ऊपर जो है वो ट्रैफिक बंद था। अबे तुम रहती गुलिस्तान जौहर में हो, वहाँ क्यों गई थी? मलीर क्या करने गई थी? तेरा दिमाग गंदा है। हैं? तेरा दिमाग गंदा है। अंडा तू गंदा है, बहरा भी है, है? शक्की। हैं? मोहम्मद अली शेखी। लो शेखी पे आ गए। तुम्हारी बात में वजन नहीं है, कभी कहीं जाते हो कभी कुछ जाते हो। हैं? सुन रहा हूँ, बोलो। तुम पैदा क्यों हुए? हैं? मैं पैदा क्यों हुआ? अब ये मुझे बताओ। समझ में आई बात? गाली मत दो। गाली नहीं दी, मैंने रिपीट किया है। तुम्हारा जहन खराब है, मैंने वही रिपीट किया जो तुमने बोला है। नाज़रीन, मैं एक पागल से क्या बात करूं? कारगिल? लो, अभी अदाकारी की बात कर रहे हैं, फिर कारगिल पे आ गए। अबे कार, मेरी बात सुन। हैं? पागल? पागल, कौन? तुम पागल हो। तुम खुद हो गए, तुम खुद झांसा देते हो दूसरों की बीवियों को, कह रहे हो वेरी गुड। शर्म करो। तुम्हारे घर में अगर तुम्हारी बीवी को ये पता लग जाए ना कि तुमने किसी गैर की बीवी को वेरी गुड कहा है, तो पूरी जिंदगी वेरी बैड कहते रहोगे तुम। मैं जानता हूँ तुम्हारी बीवी एक नेक खातून है। शर्म करो, दूसरों की बीवियों पर को कहते हो ड्रामे में काम दूंगा। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, मेरी तबीयत खराब हो रही है। रेखा की कौन सी फिल्म देखी है? रेखा को भी कोई झांसा दिया है क्या तुमने? मेरा गला बंद हो रहा है। मैंने कभी इतनी ज़ोर से बात अपनी ज़िंदगी में नहीं की। मैं शर्मिंदा हूँ आप लोगों से भी, और अपने आप से भी, और इस प्रोग्राम से भी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।